शिवाजी महाराज ने अपनी पूरी लाइफ टाइम में ना कुछ ऐसे योद्धाओं को रेस किया था जो खुद में ही एक आर्मी की तरह थे। वो कहते हैं ना, वन मैन आर्मी। तो वो एक बंदा ही एक वन मैन आर्मी के बराबर हुआ करता था। और उनमें से एक हमारे थे सूबेदार तानाजी मालुसरे। अब क्योंकि मेरा आज का एंटायर ब्लॉग ही सिंहगढ़ फोर्ट पे बेस्ड है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर हम हमारे रियल हीरो तानाजी मालुसरे के बारे में, उनकी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में जाना जाए कि कैसे उन्होंने इस फोर्ट को अपनी जान की परवाह किए बगैर जान देकर वापस से रिकैप्चर किया था। और आखिर ऐसा क्या इम्पोर्टेंस था इस फोर्ट का कि जिसको पाने के लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह तक नहीं की थी। फोर्ट कोंडाना, जिसको हम आज के समय में सिंहगढ़ फोर्ट के नाम से भी जानते हैं, वो शिवाजी की कैपिटल राजगढ़ से 20 किलोमीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में था। अब क्योंकि वो इतना नज़दीक था शिवाजी की कैपिटल से, तो उसकी अपनी आप स्ट्रैटेजिकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई थी। शिवाजी ने उस फोर्ट को 2 बार जीतने की कोशिश भी करी और उन्हें लिया भी, पर फॉर सम रीजंस उन्हें वापस से अपने एनिमीज को दे देना पड़ा था। पर चूंकि ये शिवाजी की कैपिटल के पास था और ऊपर से वो मुगल्स के अंडर में था, तो शिवाजी को अब ना ये फोर्ट किसी भी हालत में चाहिए था, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। और इस बात से काफी अच्छे से अवेयर था औरंगजेब, और भाई वो भी चालाक। तो उसने क्या किया, उसने अपने तरफ के सबसे ब्रेव, सबसे स्टर्न फाइटर उदयभान राठौड़ को इसका कमांडर बना दिया। और इस इमेज में आपको टॉप मोस्ट व्यू ऑफ द फोर्ट दिख रहा है, जिसमें जो येलो एरोज है वो शो कर रहे हैं 2 दरवाजे फोर्ट्स में हुआ करते थे, एक तो नॉर्दर्न साइड ऑफ द फोर्ट में और एक सदर्न साइड ऑफ द फोर्ट में। जो सदर्न साइड ऑफ द फोर्ट में दरवाजा हुआ करता था उसको कल्याण दरवाजा बुलाते थे, और जो वेस्टर्न साइड ऑफ द फोर्ट हुआ करता था वो वहां पे एक बहुत बड़ा क्लिफ हुआ करता था, और इसीलिए वो क्लिफ जनरली नेग्लेक्टेड था। सारे जो आर्मी मैन लगे हुए थे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो नॉर्दर्न साइड ऑफ द फोर्ट में थे और सदर्न साइड ऑफ द फोर्ट में थे। वेस्टर्न साइड से तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा क्लिफ कोई क्लाइंब करके उन पे अटैक कर सकता है। इन मुगल्स ने ऐसा सोचा ही नहीं था। तो बस इसी लूप होल का तानाजी ने फायदा उठाया और उनके पास टोटल अप्रॉक्स शायद 800 सोल्जर्स थे, और उसमें से 300 सोल्जर्स वो खुद लेके गए थे क्लिफ की तरफ से, और बाकी के 500 सोल्जर्स वो सीधे उन्होंने अपने भाई सूर्यजी मालुसरे के लीडरशिप में भेजा था डायरेक्ट कल्याण दरवाजा की तरफ। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि ये प्लानिंग रहेगी, और उन्होंने शिवाजी को डिक्लेयर किया था कि वो नाइट के दौरान अटैक करेंगे, और जैसे ही वो ये बैटल विन करेंगे वो एक टॉर्च लाइट करेंगे सदर्न साइड ऑफ द फोर्ट में, तो वो काफी इजीली उनको विजिबल होगा राजगढ़ कैपिटल से शिवाजी को। बट कोंडाना फोर्ट कैप्चर करना इजी टास्क तो था नहीं, क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता था कि वो कोंडाना फोर्ट टॉलेस्ट फोर्ट्स में से एक हुआ करता था, सबसे टॉलेस्ट फोर्ट हुआ करता था इनफैक्ट, और उसकी क्लाइंबिंग काफी स्टीप थी। लेकिन शिवाजी जैसे और तानाजी जैसे ब्रेव वॉरियर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल कहाँ था। उनके जज्बे, उनके करेज के आगे तो मुश्किल से मुश्किल वक्त को भी झुकना ही पड़ता था। इसलिए तानाजी ने फिर हो सकता है शायद या तो खुद ही एज अ डिस्गाइज के फॉर्म में गए होंगे, या फिर अपने कुछ मैन को भेजे होंगे सो दैट ही कैन गेन सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फोर्ट, और फिर उनके लिए प्लान अटैक करना इजी हो जाएगा। और फिर आगे की स्टोरी तो हम सबको पता ही है कि किस तरीके से तानाजी और उदयभान राठौड़ के बीच में लड़ाई हुई, और हम सब ने तानाजी मूवी भी देखी है, बट उसमें सिनेमैटिक लिबर्टी राइट का थोड़ा बहुत यूज किया गया है, क्योंकि उसमें दिखाया गया है कि तानाजी किल्ड उदयभान राठौड़, पर ऐसा नहीं हुआ था। क्योंकि जब दोनों के बीच में लड़ाई छिड़ी थी तो उदयभान राठौड़ ने डायरेक्टली उनके तानाजी के राइट हैंड पे अटैक किया, और राइट हैंड गवा देने के बाद भी तानाजी fought valiantly with his left hand
और एक पॉइंट ऐसा आया जहां पे ही फेल्ट अनकॉन्शियस एंड ही फेल टू द ग्राउंड, और इस जगह पे उनके मामा शिलेर मामा ने लीडरशिप लिया, जो कि उस वक्त 80 इयर्स ओल्ड थे। वो उस पॉइंट पे आके स्ट्रेट अवे उन्होंने वो आए और ही किल्ड उदयभान राठौर विथ हिज वेपन। तो यहाँ उदयभान की मौत हुई और दूसरी साइड फिर जीत का टॉर्च जलाया गया सदर्न गेट के पास, ताकि शिवाजी को ये सिंबल जाए कि ये सारे लोग विक्टोरियस हो चुके हैं, मराठा आर्मी विक्टोरियस फाइनली हो चुकी है और वापस से फोर्ट अपने कब्जे में कर लिया गया है। बट nonetheless at the cost of losing the great warrior तानाजी मालुसरे। आई विश कि उनका 1% भी अगर हम लोगों में आ जाए ना, उनका 1% डिटर्मिनेशन भी, तो बात कुछ और ही होगी ना। तो ये रही अभी तक की कहानी और अब चलते हैं फोर्ट की तरफ। ये पूरा ही एरिया पार्किंग एरिया है और नीचे में आपको खाने पीने के लिए 3-4 आउटलेट से मिलेंगे। और चूंकि हमें पता था कि ऊपर जाने के बाद जो ट्रैकिंग शुरू होगी तो काफ़ी टायरिंग हो जाएगी वो ट्रैकिंग, तो हम इसीलिए प्रॉपरली हमने नीचे के एक आउटलेट से अच्छे से खाना वाना खा के पूरी स्टैमिना कलेक्ट करके हमने सोचा कि हम ट्रैकिंग के लिए निकलेंगे। सो मील फिनिश करते ही हम लोग सॉलिड ट्रैकिंग के लिए तैयार हो चुके थे। सीढ़ियों के रास्ते हमें ऊपर की तरफ जाना होता है एंड ऑन दी वे में भी आपको इस टाइप की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खाने की मिलती रहेंगी। इनफैक्ट जब आप फोर्ट में एंटर भी कर जाएंगे तो भी पूरा जब तक आप ट्रैकिंग करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, एक्सप्लोर करते रहेंगे, आपको ये सारी चीज़ें खाने की मिलती रहेंगी। एंड फाइनली वी हैव रीच्ड टू द एंट्रेंस ऑफ द फोर्ट। और अंदर भी यहाँ पहुँच के ही ट्रैकिंग ख़त्म नहीं होती, अंदर भी ट्रैकिंग ही करनी है आपको। जो भी चीज़ें देखनी है, घूमनी है, सब ट्रैकिंग के फॉर्म में ही चलेगा आपका। गाइस मेरी बैटरी तो डाउन हो चुकी है, बट ये लोग अभी भी सुपर एनर्जेटिक है। हाँ, डू कैरी अ वाटर बॉटल विथ यू गाइस whenever you're thinking to come to this place। बहुत ट्रैकिंग है, just short of breath। हद से ज़्यादा ट्रैकिंग है, चलते जाओ ख़त्म ही नहीं हो रहा रास्ता। यहाँ टॉयलेट भी है, सब कुछ है। Guys, there is a cave here. Let's go in the cave and देखते हैं अंदर क्या मिलता है हमें। सो अंदर आने के बाद पता चला कि ये केव तो है ही, साथ साथ यहाँ पे पहले के समय घोड़ों को रखा जाता था, तो ये स्टेबल हुआ करता था एक तरीके से। और यहाँ पे एक बहुत प्राचीन मंदिर हमें दिखा, जिसकी डिटेल्स अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो शायद समझ में आ जाए आप सबको। और यहाँ पर आते ही ना वो एंशियंट, जो कि इसके आर्किटेक्चर को तो देख के लग रहा था कि काफ़ी प्राचीन है, और वो एंशियंट वाली फीलिंग स्ट्राइक होने लगी थी। और शायद ऐसा इमेजिनेशन हो रहा था कि शायद कभी किसी समय में यहाँ तानाजी या फिर शिवाजी कभी किसी समय आके यहाँ पूजा अर्चना किए होंगे। बट ऑल्दो आई एम नॉट श्योर कि ये उतना प्राचीन है कि नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत तो है ही, क्योंकि आसपास में कोई भी रिसेंट डेवलपमेंट मुझे नहीं दिखी है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हमें तानाजी की समाधि भी मिलती है। ये वही जगह है जहाँ पे आप वही बेहतरीन
स्टैचूज देख सकते हैं उनके, कैसे उन्होंने फाइट किया था। थोड़ी बहुत स्टोरीज भी डिपिक्टेड है वॉल्स पे। एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको लाना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने साथ, सो दैट यू गाइस कैन टेल दीज स्टोरीज ऑफ ब्रेवरी ऑफ दीज मैन एंड दीज चिल्ड्रेन, आज के चिल्ड्रेन, दे कैन इम्बाइब सम क्वालिटीज ऑफ हिम लाइक बीइंग courageous, being brave and being patient. Strong and brave guy, no? अगर आप चाहते हैं कि और किसी वेदर में आया जाए तो और किसी वेदर में आके ज़रूर दिखलाऊंगी, क्योंकि यहाँ अगेन सो फॉगी क्लाउड, आई एम ऑन क्लाउड 9। चलो। एंड नाउ फाइनली वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। मुझे पता है कि थोड़ा लंबा ज़रूर था ये व्लॉग, पर मुझे ऐसा लगा कि जब तक मैं तानाजी की ब्रेवरी की स्टोरीज आप सबसे शेयर नहीं करूंगी, इस फोर्ट की हिस्ट्री नहीं शेयर करूंगी, तो शायद मैं जस्टिस नहीं करती, ना ही अपने व्यूअर्स के साथ और ना ही अपने काम के साथ। तो अगर मेरा एफर्ट आप सबको पसंद आया होगा तो वो सब आपके व्यूज़, आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड करता है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो मच पेशेंट एंड वॉचिंग द एंटायर वीडियो। आप सबका दिन बहुत अच्छा बीते।